हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मैं गौतम सर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं ज्ञान एजुकेटर में। और ये धुआंधार बैच CHSL का, जिसमें सारा प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। और जैसा कि लास्ट क्लास में हम बताए भी थे आप लोगों कि जो भी क्वालिटी वीडियो का क्वालिटी का जो भी इशू था वो आप लोग देखे होंगे कि सारी चीज़ें दूर हो गई है। अगर फिर भी आपको अगर कुछ लगता है तो बता दीजिएगा, लेकिन ऐसा हमको कुछ अब लग नहीं रहा है कि वहाँ पर कोई भी इशू होगा, चाहे वो आवाज़ रिलेटेड हो या फिर दिखने के रिलेटेड हो। तो सारी इशू क्लियर हो गई। और पढ़ाई के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, पढ़ाई तो लाजवाब हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग प्रॉफिट लॉस के बारे में स्टार्ट किए थे और समझे थे कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है, और कुछ कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो अब हम लोग फिर आगे का क्लास कंटिन्यू करते हैं। और तो देखते हैं फिर कि क्या है आगे क्लास में। तो आई होप कि आप लोग वीडियो देख चुके होंगे और काफ़ी बढ़िया वीडियो था। तो हम लोग ये यहाँ तक तो कर चुके थे ये सारा सवाल। हाँ, यहाँ तक हो चुका था। तो अब आगे देखिए, इस सवाल को देखिए। गौरव ने कुछ वस्तुएं 6 रुपए में 5 की दर से खरीदी। देखिए इस सवाल को देखिए, देख रहे हैं क्वेश्चन। गौरव ने कुछ वस्तुएं 6 रुपए में 5 की दर से खरीदी और उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेच दिया, तो उसका हानि प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन दिख रहा है ना क्लियर? देखिए ये सवाल बहुत ही कॉमन सवाल है। और ब्लर ब्लर देखिए। और जैसा कि बहुत कॉमन सवाल है, बहुत सारा तरीका है इसको बनाने का। जब आप बैच पढ़िएगा या फिर नॉर्मल कोई बैच कीजिएगा तो उसमें बताया जाएगा। एक तो तरीका ये होता है कि आप इसमें से पैसा को सेम कर लीजिए, ठीक है ना? पैसा को सेम कर लीजिए। दूसरा ये तरीका होता है कि आप जो सामान दिया हुआ है उसको इक्वल कर लीजिए। तो इस तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है ना? तो जो सबसे आसान तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है, उससे बनाइए, है कि नहीं? कि आपका सारा कठिनाई दूर हो जाएगा। जैसे इस सवाल में देखिएगा, इस तरह के सवाल में जनरली लोग मानने लगते हैं कि 6 रुपया में, चूंकि 5 वस्तु का कितना हो गया, हम लोग भी बचपन में ऐसे ही बनाते थे कि 5 वस्तु है, 5 वस्तु का क्या हो गया, 5 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 6 रुपया है। ऐसे बनाते थे हम लोग कि 5 वस्तु है, पांच 5 वस्तु है, 5 वस्तु का CP हो गया 6 रुपया, तो एक वस्तु का तो 6/5। फिर करते थे कि 10 वस्तु का कितना हो गया SP, हमारा 11 रुपया, तो एक वस्तु का तो 11/10। फिर यहाँ से प्रॉफिट लॉस करते थे, लेकिन ये गलत तरीका है कि नहीं? एक तो टाइम आपका बहुत ज्यादा लगेगा, उसके बाद क्या है कि दिक्कत भी आपको आ सकता है, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक बेहतर तरीका देखेंगे, ठीक है? और जल्दी से हम लोग देख कर सीखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो इसमें दो चीज रहता है जनरली, देखिएगा। तो दो चीज रहता है, क्या क्या रहता है? एक तो आपका ये रहेगा, एक तो आपका रहेगा रुपया दिया हुआ रहेगा, एक आपका रुपया रहेगा, और दूसरा आपका रहेगा सामान रहेगा। जितना भी सारा सामान ये है, तो 6 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है, तो 6 रुपया में CP हमारा, अब 5 वस्तु ऐसे बेच रहा है, ठीक है? उसके बाद देखिएगा 11 रुपए में 10 की दर से बेच रहा है। सिंपल ऐसे हम लिख दिए, ये आपका CP हो गया, ये आपका SP हो गया। अब कुछ नहीं करना, अब हम लोग को सीधा क्या कर देना, क्रॉस गुना कर दीजिए, ठीक है ना? जब क्रॉस आप गुना कर दिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 55 आ जाएगा। और ये आपका आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब ये 60 आ गया, तो हमारा ये क्या हो गया, ये चीज जो हमारा, ये हमारा हो जाएगा आपका, ये हमारा हो जाएगा SP, और ये हमारा हो जाता है CP, ठीक है ना? याद करने के लिए आप कर सकते हैं कि RS यहाँ पर है तो SP यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब बताइए कि विक्रयमूल्य 55 रुपया है, क्रयमूल्य हमारा कितना है, 60 रुपया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस कितना का होगा, 5 रुपया का होगा। अगर परसेंटेज लॉस हमसे पूछ रहा है तो 5 बटा कितना करेंगे, 60 कर देंगे, और गुना 100। आप तो जानते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब फ्रैक्शन वाला टेबल आप देख चुके थे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/12। कितना आ जाएगा, 1/12, और 1/12 बराबर आप जानते हैं कि कितना होता है, 8.1/3% होता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। जिन लोग को भी टेबल नहीं पता वो जा करके परसेंटेज वाला वीडियो देखिए, वहां पर आपको सब पता चल जाएगा ये कैसे हो जाता है। 20×5 = 100, 20×3 = 60, 25/3 कितना आ गया, 8.1/3%। इस तरीके से आप बना सकते हैं। और बेहतरीन सवाल का, इससे बढ़िया इस सवाल का सोल्यूशन नहीं है ना? एकदम फास्ट है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप आराम से सारा सवाल को बना सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी उसी टाइप का सवाल है ना? ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना? और बेहतर सवाल देखिए,
सवाल क्या है, एक दुकानदार है जो कि 222 रुपए में 12 की दर से कुछ नोटबुक खरीदता है और 225 रुपए में 10 की दर से समान संख्या में नोटबुक खरीदता है। अच्छा, ये दोनों, अच्छा, दो टाइप से खरीदता है। क्या होता है, जब भी हम कई बार बाजार जाते हैं या गांव में देखिए कि पेठिया लगता है, ठीक है ना, तो कई बार क्या होता है, बाजार में जाते हैं और कई बार हम लोग जाते ही जाते सामान खरीद लेते हैं। ऐसा कई बार होता है कि गए और सामने जो मिला उसी से सामान खरीद लिए। सामान तो खरीद लेते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं कई बार ये शंका बना हुआ रहता है कि अरे ऐसा तो नहीं कि महंगा खरीद लिए। तो हम क्या करते हैं ना कि हम अनमुना ऐसे ही चलते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि अच्छा बताइए आपका कैसे सामान है। जैसे सपोज दैट अगर आपको जैसे आम खरीदना, आप खरीद लिए जाते ही जाते, लेकिन आपको डर है कि ऐसा तो नहीं कि महंगा खरीदा गया। और हम लोग जो भी बिहार के लोग हैं या हिंदुस्तान के लोग हैं, उनको हमेशा बार्गेनिंग में बहुत मजा आता है कि ना। वो जब भी अगर आप खरीदिएगा सामान और अगर महंगा खरीदा गया, महंगा नहीं, अगर जैसे आप दुकानदार को बोले कि वो बोला कि जैसे एक शर्ट खरीद रहे हैं, सपोज दैट आप आम ही खरीद रहे हैं, आम वो बोला कि 50 रुपए kg है और आप बोले कि जब 40 का दे दीजिए ना, जब आप सपोज आप 20 रुपए का ही बोले कि 20 का दीजिएगा और वो कहेगा ठीक है ले लीजिए, आपको नींद ही नहीं आना है फिर उसके बाद, है कि नहीं। आप दिन रात वही सोचते रहे कि एक बार में कैसे, जब तक मतलब वो दुकानदार जब तक गिरगिरा नहीं ले एकदम से, मतलब आपका हाथ पैर नहीं जोड़ ले कि नहीं भैया बस हो गया, तब तक हम लोग को संतुष्टि नहीं होता है कि मतलब कि हाँ सही रेट हम लोग को मिला। तो हम लोग रेट का आकलन इसी बात से लगाते हैं कि कोई दुकानदार कितना गिरगिरा रहा है, कितना हमारा हाथ पैर पकड़ रहा है, कितना बोला नहीं भैया बिल्कुल बचत नहीं है, डायरी वायरी पूरा खोल दे, है कि नहीं। तब जाकर के हम लोग को संतुष्टि बढ़ता है। तो वही हुआ, ये बेचारा दुकानदार गए दुकान में और जल्दी से खरीद लिए 225 रुपया वाला। फिर आगे जाकर देखे तो पता चले क्या रहे तो सस्ता है, तो फिर एक और बुक ले लिए। तो दो टाइप का बुक खरीदते हैं, ठीक है ना। और सारा को क्या करते हैं, 20% के लाभ पर बेच देते हैं। तो पूछ रहे हैं आपसे कि 15 नोटबुक का विक्रय मूल्य क्या हो। सवाल बढ़िया, सवाल समझ गए आप लोग। चलिए, जब सवाल समझ ही गए तो आपको थोड़ी करना है इसमें। अब हम लोग आ जाते हैं, देखिए दो टाइप का खरीद रहा है। एक तो हो गया, मान लो फिर से हम बोलेंगे RS हो गया, इधर वस्तु हो गया। तो दोनों क्रय मूल्य 222 रुपया, 222 रुपया में खरीद रहा और फिर इधर 12 सामान खरीद रहा है। फिर 225 रुपया में कितना सामान खरीद रहा है, 10 सामान खरीद रहा है। अब चूंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि सामान जो बोल रहा, सामान बोल रहा है क्या कि समान संख्या में, यानी कि जितना यहाँ पे खरीद रहा है उतना ही यहाँ पर भी खरीद रहा है। लेकिन सामान सेम है क्या, सामान सेम नहीं है। तो सामान सेम नहीं तो सेम कर दीजिए। सेम कैसे करेंगे, अगर हम 5 से गुना कर देते और इसको 6 से गुना कर देते, तो ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा 60 सामान हो गया और नीचे भी 60 सामान हो गया। अब चूंकि ये रेशियो में है तो रेशियो मेंटेन करने के लिए इधर भी 5 से गुना करना पड़ेगा और इसमें इधर भी 6 से गुना करना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर के बात हमारे पास ये हो गया, यहाँ पर कितना आ गया, 1110 आ गया। और यहाँ से कितना आ गया, 6 25 30, 6 दूना 12 और एक 3 15, 6 दूना 12 13, मतलब टोटल हमारा क्रयमूल्य कितना आ गया, 2460 रुपया। टोटल पैसा कितना दुकानदार का खर्च हो गया, 2460 रुपया। कितना बुक के लिए, 60 बुक इधर से खरीदा, 60 बुक इधर से खरीदा, मतलब टोटल 120 बुक के लिए। यानी कि 2460 रुपया वो खर्च कर रहा है 120 बुक के लिए। अच्छा, इस सबको कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेच दिया, 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो यहाँ से अगर हम एसपी निकालते हैं तो हमारा एसपी कितना आ जाएगा, 2460 का 120% हो गया। 120% का मतलब कट गया। तो यहाँ से हमारा जो विक्रय मूल्य आ जाएगा, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 12 छक 72 का 2 हासिल 7, 12 चौका 48 और 7 55 का 5 हासिल 5, 12 दूना 24 और 5 29। यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 2952 रुपया। यानी कि वो जितना भी सारा चीज खरीदा था उसको कितना में बेच दिया, उसको बेच दिया 2952 रुपया में। कितना बेचा, 120 बुक बेच दिया। लेकिन हमसे पूछ कितना आ रहा है, 15 नोटबुक का। कितना नोटबुक का पूछ रहा है, 15 नोटबुक का। तो 120 नोटबुक का विक्रय मूल्य हो गया 2952 रुपया। तो 15 नोटबुक का कितना हो जाएगा, तो 8 यूनिट। 8 से भाग दे दीजिए इसमें, कितना हो जाएगा, 8 3 24, 8 6 48, 369। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। 120 बुक का विक्रय मूल्य कितना दिए हुए है, 120 बुक का विक्रय मूल्य दिया 2952। तो हमसे पूछ रहा है कितने का, 15 का। तो 15 का क्या आ जाएगा हमारे पास, 15 का आ जाएगा 369। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
आ गया समझ में? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना? फिर से एक बार समझ ले क्या। देखिए 222 रुपया में 12 सामान खरीद रहा था, 225 रुपया में 10 सामान खरीद रहा है। क्योंकि बोल रहा है कि समान संख्या में खरीद रहा है, इसलिए हम क्या किए, जो वस्तु है, जो क्वांटिटी है, उसको हम इक्वल कर दिए। इक्वल कर दिए तो 5 से इसको गुना कर दिए तो ये भी 60 हो गया, और इधर भी 6 से कर दिए तो ये भी 60 हो गया। तो जो रेशियो मेंटेन करने के लिए इधर भी 5 से करना पड़े और 6 से इधर भी करना पड़े। तो टोटल यहाँ से कैरामूल हमारा कितना आ गया, 1110 आ गया, और इसका वाला आ गया 1350, और टोटल कितना हो गया। तो फाइनली कुल 2460 रुपया में हम 120 कॉपी खरीदे। 120 कॉपी खरीदे, 20% प्रॉफिट पे बेचे, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा, 2952। यानी कि 2952 रुपया में हम 120 किताब बेच रहे हैं। लेकिन हमसे 15 का पूछ रहा है, तो 15 का कितना हो जाएगा, 8 से भाग दे देंगे, 15 8 120 होता है। चलिए चलिए ये सवाल देखिए। इस सवाल को देखिए, ये भी अच्छा सवाल है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सवाल है। हाल के दिनों में बहुत बार पूछा गया है, और बेहतरीन आपको तरीके से आपको बताया जाएगा। एक दुकानदार ने 840 किलो चावल खरीदा, इसका कुछ हिस्सा 25% लाभ पर और शेष 10% हानि पर बेचा गया, और कुल मिलाकर प्रॉफिट कितना था, 15%। तो 10% हानि पर बेचे गए चावल का क्वांटिटी आपसे पूछ रहा है, वजन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, करना हम लोग को क्या है, करना कुछ नहीं, बना लेना। बहुत सारा तरीका है इसको बनाने का, लेकिन जो सबसे बढ़िया तरीका वो मिक्सचर लिगेशन वाले से बना सकते हैं। मिक्सचर लिगेशन वाले में आसानी से बन जाता है, ठीक है ना, और ज्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है। मिक्सचर लिगेशन में क्या करते हैं, देखिए, कुछ हिस्सा 25% प्रॉफिट पे, 25% प्रॉफिट पे होगा। आप जानते हैं कि इस तीनों का मिक्सचर लिगेशन में 3 चीज रहता है, आप समझ लीजिए। इस तीनों का जो क्वांटिटी, इस तीनों का यूनिट जो है ना, सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर प्रॉफिट है तो ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट, सब प्रॉफिट। अगर लॉस जा रहा है तो सब लॉस, तो सब लॉस। तो यही सारी चीजें है। तो 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है, फिर अगला को कैसे बेच रहा है, 10% हानि पे बेच रहा है। अच्छा, इस दोनों को मिलाकर के टोटल प्रॉफिट कितना दे रहा है, 15%। 15% प्रॉफिट दे रहा है। अब इसके आगे आप लोगों को पता है, इसके आगे क्या करना है। जैसे ये क्या हो जाएगा, अब बताइए, ये हो जाएगा आपका 25। जिन भी लोगों को नहीं पता वो समझिए कि इसमें से एक बार ये घटता है, ऊपर से एक बार ये घटता है, यानी कि ये आ जाएगा 15 माइनस माइनस 10। ठीक है ना, ये ऐसे बनता है। ठीक है ना, तो फाइनली कितना हो जाएगा, 15 + 10। ठीक है ना, फिर ऊपर में कैसे करेंगे, ऊपर से ये आ जाएगा आपका 10, ये कैसे हो जाएगा, 25 - 15, ऐसे से 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 हो गया, अनुपात है, काटिएगा कितना आ जाएगा, 5:2। यानी कि 25% वाला कितना हो गया, 5 किलो, और 10% वाला कितना होगा, 2 किलो। लेकिन टोटल केजी कितना दे, 840 किलो। यानी टोटल कितना हो गया, 7। इसी 7 का वैल्यू कितना है, 840, यानी कि कितना आ गया, 120 यूनिट आ गया। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10% हानि पर, 10% हानि पर बेचे गए चावल का होता है, 10% पर कितना यूनिट बेचे, 2 यूनिट, यानी कि 120। यानी कि कितना हो जाएगा, 240 kg। ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और कोई दिक्कत? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए देखिए, मेरे पास ना एक आदमी का, पूरा पूरी एक आदमी का टेक्निकल टीम है, वो हम अकेले हैं। तो इसीलिए सब कुछ हम ही को करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी उसी तरीके का सवाल है। चलिए इसको बनाइए। राम ने 3500 रुपए में 2 घड़ियां खरीदी। ठीक है ना, ग्रीन कलर तो दिख ही रहा होगा अच्छे से। राम ने ग्रीन ऐसे कर देते ना, अच्छा लगता है, ग्रीन। और सॉरी, राम ने 3500 रुपए में 2 घड़ियां खरीदी। एक घड़ी को 25% के प्रॉफिट पर और दूसरे को 10% की हानि पर बेच कर वह पूरे लेन देन में न तो लाभ कमाता है और न ही हानि कमाता है। तो प्रत्येक घड़ी का लागत मूल्य, सीधी सी बात। ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए, बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे।
अच्छा, बच्चा लोग का गजब गजब, कुछ बच्चा जैसे कमेंट कर रहा था कि सर इसको हमेशा उधर ही कोना में क्यों रखते हैं, इधर क्यों नहीं रखते हैं, है कि नहीं? तो तब क्या ही कह सकते हैं इस बात पे, है कि नहीं? तो जैसे देखिए, घड़ी है इसको 25% प्रॉफिट पे, दूसरे को 10% लॉस पे। अब न तो लाभ हो रहा है न ही हानि हो रहा, तो उसको क्या हो रहा, उसको जीरो हो रहा। ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा। हानि का मतलब हो गया कोई भी चीज माइनस में चला जाएगा, और प्रॉफिट का मतलब कोई भी चीज प्लस में चला जाएगा। ये संख्या रेखा आप जानते हैं जीरो रहता है, इसके इधर नेगेटिव रहता है, इधर में पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है। तो अगर न तो यहाँ पर है कोई और न तो यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, जीरो पे है कि नहीं? तो जीरो पे तो न तो इसको प्रॉफिट हो रहा है, ना ही इसको लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा था मतलब जीरो हो गया। जीरो हो गया, अब इसको सॉल्व कर देते, ये आ जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा 25। अब 25 आ गया तो फिर से वही बात, 2:5, टोटल कितना 7, 7 का मान 3500, 500 यूनिट आ गया। अब वो पूछ रहा प्रत्येक घड़ी का लागत मूल्य 500, 2500, और ये फिर इधर से 500, ये कितना हो जाएगा 1000। यानी कि प्रत्येक घड़ी का लागत मूल्य आपसे पूछ रहा है, तो प्रत्येक घड़ी का लागत मूल्य कितना हो जाएगा 1000 से 2500। ठीक है ना? यही हो गया। हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पढ़े, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाए, ठीक है ना? ये नहीं कि आ करके बकैती सिर्फ करते रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये भी सवाल अच्छा सवाल है। कितना देर हो गया रिकॉर्डिंग? नीचे नीचे हो। एक्स, देखिए ये क्या, ये सवाल है, एक्स वाई को भेजता है, वाई जेड को भेजता है, इस तरह का कब कब कंडीशन आता है? देखिए अर्थमेटिक जो भी कमर्शियल मैथ होता है ना, उसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि निजी जीवन में जो भी सारी चीज आप यूज करते हैं, जिसका यूज टू है, आप जो भी सारी चीज करते हैं, सारा सवाल उसी से रहता है। तो एज ए मैथ सोच करके नहीं बना करके, अगर आप ऐसे सोचते हैं कि चलिए सेम चीज अगर हम दुकान में जाएंगे तो किस तरीके से, जैसे आप कोई दुकानदार है, ठीक है ना, अगर उसको बोलिए कि 2 किलो और 200 ग्राम का चीनी खरीदे, 2 किलो 200 ग्राम का रेट बता, फट से जोड़ देता है। लेकिन वही उसको क्वेश्चन दे दिए तो हो सकता है उससे नहीं बने। तो उस तरीके से सोचिएगा ना तो थोड़ा सा आपको आसान पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे इसी सवाल को देखिए तो आपके आस पड़ोस में होता ही है, एक होलसेलर रहता है, फिर रिटेलर रहता है, फिर उसके नीचे क्या होता है, कस्टमर आता है। होलसेलर हो गया, या फिर एजेंसी समझिए, एजेंसी से होलसेलर को मिला, या फिर समझिए जहां मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग से फिर एजेंसी वाला को मिला, एजेंसी वाला फिर उस सामान को प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट पे ही बेचता है। फिर प्रॉफिट पे किसको दिया, होलसेलर को दिया, होलसेलर फिर रिटेलर को दिया, फिर रिटेलर फिर किसको देता है, फिर कस्टमर तक पहुंचता है। तो यहाँ पर भी वही सवाल है कि जो एक्स किस वस्तु को 12% हानि पर बेचता है, वाई इसे 9%, वाई इसे 9% लाभ पर जेड को बेच देता है। तो परसेंटेज वाले में हम बताए हैं आपको कि परसेंटेज वाले तरीके से बनेगा, सारा चीज बन जाएगा। पहले भी हम बताएं कि मेरे से पढ़िएगा कि आप प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, आगे सीआईएसआई भी पढ़िए। आपको कभी फील नहीं हुआ कि आप सीआईएसआई पढ़ रहे हैं। सीआईएसआई को लेकर के आदमी के मन में बहुत सारा डर बैठा हुआ कि अरे ऐसा है सीआईएसआई, बहुत ही आसान चैप्टर है। और आप जब पढ़िएगा तब आपको महसूस होगा ये बात, ठीक है ना? परसेंटेज आप जो पढ़े ना वही है, आपको कभी नहीं फील होगा कि आप प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, या फिर आप सीएसआई पढ़े। सारा सवाल धगाधर धराधर बनते जाएगा। तो इसमें भी देखिए तो 12% लॉस पे बेच रहा है, तो 12% लॉस का मतलब हो गया कितना, 3/25। ठीक है, और 9% फिर क्या बेच रहा, प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी कि 9/100। कहने का ये मतलब है कि अगर एक 25 रुपया का सामान है तो 22 में बिक रहा है। क्या, 25 रुपया का सामान है तो कितना में बिकेगा, 22 में बिकेगा। और 100 रुपया का सामान है तो कितना में बिकेगा, ये आपका बिक जाएगा 109 में, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। अब काटने का मन है तो काट दीजिए, तो काटिएगा तो ये आ जाएगा 11, और ये आ जाएगा, हाँ 50, ये आ जाएगा 1250, और ये आ जाएगा 11,99, और ये 11 आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि एक्स किसी वस्तु को 1250 में खरीदता है, और जेड उस वस्तु को कितना में खरीदता है, एक 1199 में। तो आप बोल रहे 1199 में, लेकिन आपको एक्चुअल मान कितना दिए हुए है, 21,582। कितना दिए हुए, 21,582।
अब यहाँ से यूनिट का हम मान निकाल लेंगे, तो यहाँ से यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 18 यूनिट। फिर यहाँ से आपको एक्स का पूछ रहा था, यहाँ से 18 यूनिट निकाल लीजिएगा, मतलब कितना आ जाएगा आपका 22,500। इस तरीके से इस शानदार सवाल को आप शानदार तरीके से बना सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। चलिए चलिए इसको बनाइए। ओह, कट गया, होता। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, और आज कोशिश है कि और भी सवाल हम लोग बेहतर ढंग से सारी चीजें कर लेंगे, ठीक है ना। तो जो भी वीडियो आपको मिले उसको बनाते रहिए, है ना, वीडियो रोक रोक करके हम पहले भी बता चुके हैं, और फिर जा करके तब जा करके सारी चीजें आपका हो जाएगा। चलिए यही सवाल था। प्रीति 14 रुपए प्रति केले की दर से केला बेचती है और 40% का क्या करती है, 40% का लाभ कमाती है। केले का लागत मूल्य 30% बढ़ जाता है, यदि वो विक्रय मूल्य वही रहता है, तो बताइए कि उसका नया प्रतिशत लाभ क्या है। क्या है ना कि केला 14 रुपए की दर से बेचती है, ठीक है, और 40% का लाभ कमाती है। फिर क्या होता है ना, केले का दाम बढ़ जाता है, ठीक है ना। केला खाना है तो कौन सा केला अच्छा होता है, केला आप चिनिया खाइए, अल्पान केला खाइए, है ना, बहुत मजा आता है। चलिए क्या है ना कि 14 रुपए की दर से केला बेचती है, ठीक है ना, और कितना का प्रॉफिट कमाती है, तो वो प्रॉफिट कमाती है 40% का। तो एक बात बताइए कि यहाँ से हमारा सीपी कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग सीपी का बात करेंगे, यहाँ से अगर हम लोग सीपी का बात करें तो सीपी कितना आ जाएगा, 14 रुपए में बेचता है गुने 100 और बटा 140, मतलब कि हमारा केला का दाम आ गया 10 रुपया। मतलब कि 10 रुपया में केला क्या करती है, खरीदती है, ठीक है ना, 10 रुपया में केला खरीदती है। अब क्या हो गया कि केला का लागत मूल्य 30% बढ़ गया, तो नया सीपी कितना हो जाएगा, नया क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 10 का 130%, मतलब कि कितना रुपया, 13 रुपया हो गया। मतलब पहले कितना बिकता था, पहले क्रय मूल्य था 10 रुपया, अब नया क्रय मूल्य कितना हो गया, नया क्रय मूल्य हमारा हो गया 13 रुपये, ठीक है ना। लेकिन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि विक्रय मूल्य जो है ना, विक्रय मूल्य अभी भी वही है, यानी कि विक्रय मूल्य अभी भी कितना है हमारा, एसपी अभी भी हमारा कितना है, 14 रुपया। तो 14 रुपया है, तो परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1/1 रुपया लाभ हो जाएगा, और 1/13 हो जाएगा। प्रतिशत बनाना, गुना 100 कर दीजिए, ठीक है, बस। 13×7=91, 13.79%। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी, ठीक है। तो बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, आसान सा सवाल था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं, जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी ही पढ़ना है क्योंकि टारगेट बैच है, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि हाँ जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करके 2-4 सवाल करके पूरे 1 घंटा समय बिता देते हैं, ठीक है। हम लोग का प्रयास होना चाहिए कि जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग का हो जाए उतना बेहतर है। अरे ऐसे क्या हो रहा है यार, आप पता नहीं। ऐसे चलिए, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग डिस्काउंट देख लेते हैं। ये क्या है ना कि डिस्काउंट वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है हम लोग के सामने, तो डिस्काउंट वाला अगर हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि डिस्काउंट कैसे भरना है, ठीक है ना। डिस्काउंट से हो सकता है काफी लोग परिचित नहीं होंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग समझते हैं कि डिस्काउंट एक्चुअली होता क्या है, ठीक है ना। तो डिस्काउंट क्या होता है, जैसे डिस्काउंट का बात करें, अगर हम आपसे पूछे कि डिस्काउंट क्या है, तो डिस्काउंट के बारे में हर किसी को पता है, लेकिन फिर से हम वही बात बोलेंगे, जब भी डेफिनेशन का बात होता है, जब भी कभी डेफिनेशन का बात होता है, तो हम लोग का दिमाग काम नहीं करता। जब भी कोई आदमी अगर आपसे डेफिनेशन किसी चीज का पूछ दे, तो आप लोग क्या करते हैं, हम लोग को समझ में ही नहीं आता है कि अच्छा डेफिनेशन इसका हम लोग क्या बोले, ठीक है ना। डेफिनेशन की अगर बात कीजिएगा,
तो जैसे डिस्काउंट क्या होता है, आप अगर गए किसी दुकान में, ये आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, ठीक है ना। ऑनलाइन में क्या होता है, मोबाइल जनरली हम लोग खरीदते हैं, ठीक है ना। तो मोबाइल खरीदते हैं तो क्या होता है, मोबाइल जब हम लोग खरीदते हैं तो वहां पर आप देखिएगा बिग बिलियन डे आ रहा है फ्लिपकार्ट पे या कहीं भी आ रहा है, तो 10% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट ऐसा चीज है जिससे सब लोग परिचित है, सब लोग को पता है, लेकिन पूछ दीजिए तो नहीं पता होता है। तो डिस्काउंट का अगर डेफिनेशन का बात करिए, अगर जनरल भाषा में, ऐसे ही अगर किताबी भाषा में नहीं जाना चाहिए, तो सीधी सी बात है कि किसी वस्तु का जो भी मार्केट प्राइस रहता है, जो भी मार्केट प्राइस रहता है उसमें से जितना पैसा वो नहीं लेता है, वही आपका क्या होगा, वही आपका डिस्काउंट हो गया, ठीक है। वही क्या होगा, वही आपका डिस्काउंट हो गया। जैसे मान लेते हैं कि कोई सामान है, मान लीजिए एक मोबाइल है, ठीक है ना, एक मोबाइल है, मान लेते हैं एक मोबाइल है, मोबाइल का दाम है 10,000 रुपया, ठीक है ना। और आपको बेचा कितना में, आपको बेच दिया मान लेते हैं 8,000 में। तो ये जो 2,000 जो बीच का बच गया ना, यही आपका क्या होगा, यही आपका क्या होगा, डिस्काउंट होगा, ठीक है ना। सीधी सी बात है कि मार्क्स प्राइस पे जो पैसा आपसे नहीं लेता दुकानदार, वही क्या हो जाता है, वही आपका मार्क्स प्राइस हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो डिस्काउंट का अगर देखिएगा तो देखिए, देखिए हम तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा कोशिश ये रहता है कि थोड़ा 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 सा बारीकी से कुछ कुछ चीजें बच्चों लोग को बता दिया जाए, ठीक है ना। कुछ कुछ चीज हम लोग पढ़ते हुए जाए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बढ़िया से कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य से जितनी कम राशि में उस वस्तु को बेची जाती है, वही उस वस्तु के लिए क्या है, छूट है, ठीक है। आगे देखिएगा तो ये हो गया किताबी, आपका किताबी। जब सामान्यतः कोई व्यापारी अपने ग्राहक को कोई सामान बेचता है तो अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है, इसी छूट को बट्टा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी तरीका है, ठीक है ना, ऐसे भी। अच्छा, इसमें और क्या क्या होता है, तो इसमें एक होता है अंकित मूल्य, ठीक है ना। अंकित मूल्य को लेकर भी कुछ कुछ कंफ्यूजन होता है। अंकित मूल्य को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, तो अंकित मूल्य को हम लोग बोल देते हैं मार्केट प्राइस हो गया, सूची मूल्य हो गया, ठीक है ना। ये सारा चीज हम लोग अंकित मूल्य को बोल देते हैं, ठीक है ना। अंकित मूल्य को क्या क्या बोल देते हैं हम लोग, अंकित मूल्य, जैसे अंकित मूल्य हो गया, सूची मूल्य हो गया। तो द प्राइस प्रिंटेड ऑन एनी आर्टिकल इज कॉल्ड द फेस वैल्यू। मार्क प्राइस का मतलब क्या, फेस वैल्यू जो भी उसका वही है। किसी भी वस्तु पर देखिए क्या बोला, किसी भी वस्तु पर छपे हुए मूल्य को ही अंकित मूल्य कहते हैं। कोई भी सामान हो गया, जैसे मार्कर हो गया, इस मार्कर पे अगर 10 रुपया लिखा हुआ तो इसका अंकित मूल्य कितना हो गया, 10 रुपया, बस सीधी सी बात, ठीक है। देखिए आगे उसी तरीके से, जैसे ये देख मान लीजिए नमक, ठीक है ना। ये नमक है सपोज है, नमक ऐसे कितना रुपया में आता है हमको नहीं पता है। तो देखिए नमक है, जैसे नमक पे क्या लिखा है यहाँ पर देखिए ध्यान से, नमक पे एमआरपी कितना दे 20, यहाँ लिखा हुआ ना, तो हम जबरदस्ती का हम प्रिंट किए हैं। तो यहाँ पर 20 रुपया लिखा हुआ, तो मतलब इसका अंकित मूल्य कितना हो गया, 20 रुपया हो गया, ठीक है। ये शर्ट देखिए, जैसे ये शर्ट, शर्ट पे कितना लिखा है, शर्ट है, जैसे ये शर्ट देखिए, ठीक है ना, शर्ट देखिए, ये शर्ट पे कितना लिखा हुआ, 500। तो 500 लिखा हुआ तो क्या होगा, इसका एमआरपी 500, मतलब कि जो आप सामने देखते हैं ना, एमआरपी जो लिखा हो रहता है वही क्या होता है, वही होता है मार्केट प्राइस, ठीक है ना। चलिए, अब इस पे क्या होता है ना, कुछ कुछ डिस्काउंट मिलता है, ठीक है ना। जैसे डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट का क्या मतलब होता है कि जैसे 10% डिस्काउंट दे दिया या 5% डिस्काउंट दे दिया, तो उस समय क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है, कोई दुकानदार है, ठीक है ना, कोई दुकानदार है, अगर किसी सामान का कीमत या मार्केट प्राइस एमपी मान लेते हैं 500 रुपया, ठीक है ना। 500 रुपया मार्केट प्राइस, जय जय, मार्केट प्राइस अगर 500 रुपया और डिस्काउंट मान लेते हैं कि परसेंटेज डिस्काउंट मान लेते हैं 10% दे रहा है, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, मतलब कि 500 में कितना ले रहा है, 500 का 10% छोड़ रहा है। 10% छोड़ रहा है मतलब कि कितना छोड़ रहा है, 500 में क्या रुपया छोड़ रहा है, 50 रुपया छोड़ रहा है, ठीक है ना। तो जो डिस्काउंट उसका हुआ, डिस्काउंट कितना हो गया, 50 रुपया। तो सामान कितना में बेचेगा, 500 रुपया में 50 रुपया छोड़ दे रहा है, तो सामान कितना में बेचेगा, 500 में से 50 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 450। तो 450 रुपया में बेच देगा। आप इसी बात को परसेंटेज में भी देख सकते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट 10% दे रहा है, फिर से वही बात बोले कि छूट दे रहा है 10%, लेकिन बेचेगा कितना में, तो बेचेगा कितना में, 90%। किसका 90% में बेचेगा, तो मार्केट प्राइस का 90% में, ठीक है ना। यानी कि मार्केट प्राइस हमारा कितना हो गया, 500, 500 का 90% कितना हो जाएगा, 450। तो 450 हो गया, तो एक स्टेप से आप बच गए,
क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। क्लियर है ना यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए, अब इसमें एक और चीज क्या आ जाता है, इसमें एक और चीज आ जाता है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब हो गया आपका आ, क्या उसको बोलते हैं, कर्मिक बट्टा दर, हिंदी में बोलते हैं उसको कर्मिक बट्टा दर, ठीक है ना। इक्विवेलेंट डिस्काउंट का यही मतलब होता है कि जैसे आप कहीं दुकान गए, ठीक है ना, तो दुकान गए तो मान लीजिए एक दुकान पे क्या लिखा हुआ है, 20% और फिर 10%, है ना, ऐसे करके दिया हुआ रहता है, देखिए, है ना। तो कितना हुआ टोटल टाइम, बस। तो क्या है कि जैसे आप किसी दुकानदार कहीं दुकान पे गए, अब 20% क्लियर पहले लिखा हुआ है कि 20% डिस्काउंट है, ठीक है ना। तो 20% डिस्काउंट है, तो उसके बाद भी हम कोशिश करते हैं, हम तो पहले ही बता चुके हैं कि हमारा मन नहीं भरता है, हम और कोशिश करते हैं, 10% और डिस्काउंट ले लेते हैं, ठीक है ना, किसी तरीके से कि दे दीजिए ना, कल भी आएंगे, है ना, एक दिन का थोड़ी है ना। लोग जनरली डिस्काउंट करवाना रहता है तो लोग यही सब बात बोलते हैं कि नहीं, कि आज पहले दिन आए हैं, है कि नहीं, क्या चाहते हैं हम फिर नहीं आए, है ना, रिश्ता बना रहेगा तभी तो आएंगे, पहला दिन है आप ऐसे नहीं कर दिए, है ना। तो और वो भी दुकानदार भी वैसे ही बोलेगा, है कि नहीं, कि क्या रे बेचना है तभी तो हम आपको कम करके दे दिए हैं, फिर कुछ दूर चलेगा कहेगा नहीं दीजिएगा, तब वो कहेगा कि अच्छा आइए ना, फिर कुछ दूर चलेगा कि चले जाएंगे। तो ये सारा चीज प्रोसेस होता है। तो मान लीजिए 20% और 10% दे दिया, तो डिस्काउंट का तो ये मतलब थोड़ी ना है कि हाँ कि 30% दे दिया, ऐसा नहीं सोचना है कि 20% दे रहा है यहाँ डिस्काउंट और 10% याद है, तो इसको मिला करके टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा। तो ये नहीं कि टोटल डिस्काउंट को 30% दे रहा है, ये आपको समझ में आ गया। या कई बार क्या होता है, जैसे दुकानदार लोग बेवकूफ बना करके रखेगा, जैसे कोई दुकानदार है वो लिखे हुए सपोर्ट है कि हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं और फिर उसके बाद 10% डिस्काउंट दे रहा है, और कोई यहाँ पर लिख रहा है कि हम 28% डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि वो दुकानदार आपको बोले, या दुकानदार आपको बोले, या मान लीजिए ना कि वो बोले कि 29% दे रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये दुकानदार आपको बताएगा, समझा कि देखिए वो 29% डिस्काउंट दे रहा है, हम कितना दे रहे हैं 20 और 10 30। तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपको क्या कर सकता है, बेवकूफ बना सकता है, ठीक है ना। तो अब आप पढ़ लिख लिए है कि ना, अब आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अब आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं तो अब आपको कोई नहीं ठग सकता है। तो यही सारी बात हम देखेंगे कि अगर जब दो भी डिस्काउंट आ जाता है या तीन डिस्काउंट आता है तो उसको मिला करके उसके इक्विवेलेंट कितना सारा डिस्काउंट होता है, तो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमको अगर दे दिया, एक डिस्काउंट दे दिया 20% और एक दे दिया 25%, दो डिस्काउंट दे दिया, अब होता क्या है इसमें, या मान लीजिए 10%, इसमें क्या है कि जो भी हमारा बाद में बचता है ना उस पे मिलता है हम लोग का डिस्काउंट। तो जैसे मान लीजिए 20% है, तो 20 पर हम लोग बिल्कुल वैसे ही करेंगे, कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल जो हम लोग पढ़े हैं उसी पढ़ाई पे पढ़ेंगे। अब इसका मतलब है कि 5 रुपया में 1 रुपया छोड़ रहा है, डिस्काउंट है तो यही मतलब है ना कि 5 रुपया में 1 रुपया छोड़ रहा है। एक बात आप हमको बताइए, 5 रुपया में अगर 1 रुपया हमको छोड़ रहा है, तो सामान हमको कितना में बेचेगा, तो सामान हमको देगा 4 रुपया में, सीधी सी बात। फिर 10 रुपया में अगर 1 रुपया हमको छोड़ रहा है तो 10 का सामान हमको कितना में देगा, 9 रुपया में देगा, यानी कि 50 रुपया का सामान हमको कितना में देगा, 36 रुपया में देगा। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस, ये हमारा क्या हो जाएगा, एसपी, और इसका जो ये आ जाएगा 14 रुपया, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। यानी कि 50 रुपया का सामान हमको कितना में दे रहा है, 36 रुपया में दे रहा है। तो बोलेगा परसेंटेज डिस्काउंट बताइए, तो परसेंटेज डिस्काउंट मतलब 14 रुपया हमको छोड़ रहा है, कितना में, 50 रुपया में। तो 100 में कितना छोड़ रहा है, तो 100 में छोड़ेगा कितना, 28%। तो कुल मिला करके अगर कोई आपको 20 और 10% दे रहा है, इसका मतलब है कि वो आपको 28% ही डिस्काउंट दे रहा है, ना कि 30% दे रहा है। क्लियर? समझ में आ गया ये बात? आ गया समझ में? मिटा दे। चलिए और देखते हैं, जैसे मान लेते 3 डिस्काउंट दे देगा, एक दे देगा 20%। अच्छा एक और फायदा है, बाकी किसी भी तरीके से अगर आप जाते हैं तो जैसे ही फ्रैक्शन देगा फंस जाइएगा, आप गुना भाग एक्स वाई मानते रहेगा तो फंस जाइए, यहाँ पर नहीं फंसिएगा। जैसे मान लेते दे दिया 16.2/3% डिस्काउंट, ठीक है, एक दे दिया 25% डिस्काउंट, 3 डिस्काउंट दे दिया,
ठीक है ना, 3 डिस्काउंट दे दिया और बोला कि अब बताइए कि इसको तीनों को मिला करके टोटल कितना डिस्काउंट होता है। हम फिर से उसी तरीके से बनाएंगे। 20% हो गया 1/5, ये हो गया 1/6 और ये हो गया 1/4। यानी कि अब देखिए 5 रुपए का सामान हमको कितना में दे रहा है, तो 5 रुपया का सामान हमको दे रहा है 4 में। 6 का सामान कितना में दे रहा है, 5 में, और 4 का सामान कितना में दे रहा है, 3 में दे रहा है। अब देखिए काट कूट कर लेते, तो 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 से 2 कट गया। यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 2:1 आ गया। यानी कि 2:1 आ गया। इसका मतलब है कि 2 रुपया का सामान हमको कितना में दे रहा है, 1 रुपया में दे रहा है। मतलब 1 रुपया हमको छोड़ दे रहा है, कितना में, 2 में। यानी कि 50%, यानी कि 50% क्या होगा हमारा, 50% डिस्काउंट होगा। यानी कि इस तीनों को मिलाकर के टोटल हमको डिस्काउंट कितना दे रहा है, 50% दे रहा है। ठीक है, इसी में हमसे मान लेते हैं पूछ देगा। जैसे 2:1 हो गया, हम जानते हैं कि ये हो जाता है एसपी, ये हो जाता है डिस्काउंट, और ये हमारा हो जाता है मार्क प्राइस। अब इसी में किसी का हमको एक्चुअल मान दे देगा, बोल देगा कि मार्क प्राइस 60 रुपया है। तो मार्क प्राइस 60 रुपया है, तो बताइए डिस्काउंट कितना देगा, तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, ये 1 आ जाएगा, इसको कर देंगे। तो यूनिट के मान निकालने में ये फायदा है कि एक बार अगर आप 1 यूनिट का मान निकाल लिए, तो जिसमें गुना करते जाइएगा वो सारा आंसर आपका क्या करते जाएगा, वो सारा आंसर खुद ब खुद आपका निकलते जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। और इसको और कैसे कर सकते हैं, एक तरीका और है, देखिए। जैसे मान लीजिए 20% दिया हुआ, ठीक है ना, और 10% दे दिए। बोला कि बताइए इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछ रहा है। क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़िएगा तो 20 + 10 कितना हो जाएगा, 30, और उसमें से घटा देना है 20 × 10/100 को। ठीक है, ये आपको तभी तक काम आएगा, और ये आपको तभी तक आसान आसान बना करके देगा जब तक ये फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है ना, जब तक फ्रैक्शन में नहीं है तभी तक ये आपको इजी लगेगा। वरना जैसे ही फ्रैक्शन में या ज्यादा आ गया तो ये फिर आपका कैलकुलेशन क्या कर देगा, इस तरीके से टफ हो जाएगा। इसलिए इस तरीके को ज्यादा समझ के नहीं चलना है। 30% हो गया और इधर से 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, फाइनली आपका हो जाएगा ये फाइनली आपका कितना हो जाएगा, 30 - 2, आपका ये हो जाएगा 28%। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपको दे दिया 20%, सॉरी आपको दे दिया आ, आपको दे दिया 50%, है ना, और आपको दे दिया 10%। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा, 60%। 50 और 10, इस दोनों को जोड़ देना है पहले, 50 और 10 60%, अब 50 × 1 घटे 5, मतलब कितना प्रतिशत हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 55%। सीधी सी बात, आ रहा है समझ में अच्छे से। चलिए, जब आ रहा है समझ में, तब हम लोग तो मेरे हिसाब से सारा चीज आगे मान लेते हैं कि कोई दूसरा चीज पूछ दिया। मान लेते 3 का पूछ दिया, सपोज दैट आपसे पूछ दिया 20%, 10%, और फिर आपसे पूछ दिया मान लेते हैं 30%। 30% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है ना। तो ऐसे अगर पूछ दिया तो फिर क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना, इसमें से किसी दो को पहले पकड़ लीजिए, किसी दो को पहले कर लीजिए। तो मान लेते हम 20 और 30 को पहले पकड़े, ठीक है ना, मान लेते हम 20 और किसको पकड़े, 30 को पकड़े। तो 20 और 30 को पकड़िएगा तो फिर क्या हो जाएगा चलिए कोई बात नहीं, खुशी का बात। 30% और 10, अब किसी को भी पकड़ सकते हैं। चलिए, ठीक, खोलिए उसको। तो 20 और क्या कर दिए, 30 को हम पकड़ लिए। तो 20 और 30 को अगर हम पकड़े हैं, तो पहले इसको पकड़े थे, इसका कितना हो जाएगा, 50। अब 50 - 6, 50 - 6 कितना हो जाएगा, 44। तो 44% ये आ गया हमारा डिस्काउंट। अब 44% आ गया और 10 हमारे पास बचा, फिर इस दोनों को मिला देंगे। तो 44 × 10 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और 54 में से हम कितना घटाएंगे, 54 में से घटाएंगे 4.4। तो 4.4 का मतलब 0.6 है कि नहीं, और 9, ये आ जाएगा हमारा। इस तरीके से 3 वाला भी देगा तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप, और हमको आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है
क्या बेहतर ढंग से डिस्काउंट समझ गए होंगे। और अब हम अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, तो जैसे CHSL 2020 का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। सवाल भी हम जो इसमें देते हैं आपको कोशिश करते हैं कि लेवल वाइज उठाए, एक बार में ऐसा नहीं कि एकदम से टफ सवाल दे दे और फिर ये सारी चीजें करते रहे। एक डिपार्टमेंट स्टोर में 960 रुपए अंकित जींस की एक जोड़ी 816 रुपए में दी जाती है, तो दुकानदार द्वारा दी गई छूट बताए। ठीक है, तो दुकानदार द्वारा छूट पूछ रहा है, तो देखिए, देखिए 960 रुपया है, तो 960 का सामान कितना में दे रहा है, 816 में दे रहा है, तो कितना का डिस्काउंट हो रहा है, 960 का सामान 816 में दे रहा है, 6 4 10, 5 में से गया 4, यानी 144 रुपया छोड़ रहा है। कितना में छोड़ रहा है, 960 में, तो गुना 100 कर देंगे। ठीक है, 16 × 144, 16 × 6 = 96। कितना परसेंट हो गया, 15%, तो 15% छूट दे रहा है। खत्म बहान, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते। देखिए ये सब भी आसान सा सवाल है, दोनों सवाल आप फटाक फटाक बनाइए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया है, यदि 10% की छूट पर बेची जाए तो उसका SP क्या है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 576 है, उसे 30% के डिस्काउंट पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। दोनों सेम ही सवाल है और आप लोग बना भी रहे होंगे। देखिए, वस्तु का अंकित मूल्य 400 दे रखा है, वस्तु का अंकित मूल्य 400 दे रखा है, तो हम पहले भी बताए 400, 10% छूट दे रहा है, तो 90% में बेच जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 360 रुपये। इसका 576 रुपया में 30% डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना में बेचेगा, 70% में, तो इसका ये हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते। देखिए इस सवाल को, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, फिर वह इस पर 40% की छूट देता है, तो प्रतिशत हानि क्या है, बनाइए जरा, बनाइए देखते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस सवाल को। देखिए, एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से, तो मान लेते हैं अगर इसका सीपी अगर 100 रुपया है, तो इसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा 125, मार्क प्राइस 125। अब बोल रहा 40% डिस्काउंट दे रहा है, तो SP कितना हो जाएगा, 125 का 60%, यानी कि 125 का 3/5, यानी कि 75 रुपया। अब 75 रुपया हो गया, तो अब क्रयमूल्य हो इसका कितना हो गया, क्रयमूल्य हो गया 100 रुपया, और विक्रयमूल्य कितना है, विक्रयमूल्य है 75 रुपया, तो हमारा क्या होगा, लॉस हो गया ना, तो लॉस कितना हो जाएगा, लॉस हो गया 75, 25, और 25 बटा क्रयमूल्य कितना, 100, मतलब कितना हो गया, 25%। यही हमारा हो गया। सिंपल सा सवाल है कि कैरामूल दिया, कैरामूल बोल रहा है कि कैरामूल से 25% अधिक अंकित करता है, तो अगर कैरामूल 100 रुपया है तो मार्क प्राइस 125 हो गया, और डिस्काउंट यहाँ पर दे रहा है, कितना दे रहा है, 40%, तो 40% अगर डिस्काउंट दे रहा है तो बेचेगा कितना में, 60%, यानी कि 75 रुपया में बेच दिया। 75 रुपया में बेचा, खरीदा था कितना, 100 रुपया में, तो उसका लाभ कितना हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया उसका, उसका परसेंटेज प्रॉफिट हो गया 25%। और भी तरीका,
देखिए हम पहले भी बताए थे कि जो भी सारा तरीका आप देखते हैं तो 5 से 6 सक्सेसिव से सारा चीज बन सकता है। अगर आप इसको यूज करना सिर्फ सीख गए ना तो आपको कभी जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगा। जैसे इसी सवाल को देखिए, 25% अंकित अधिक करता है, 25% अधिक अंकित करता है डिस्काउंट देता है, 40% अधिक अंकित करता है तो जस्ट लाइक प्रॉफिट हो गया। अगर किसी वस्तु पर कोई पैसा अगर ज्यादा एक्स्ट्रा ऐड करता है तो वो क्या हो गया, जस्ट लाइक क्या हो गया हमारा, प्रॉफिट हो गया। और अगर कोई डिस्काउंट दे रहा है तो किसी भी दुकानदार के लिए वो तो एक तरह से लॉस ही हुआ ना, मतलब कमेगा ही। तो 25% कितना हो गया, 1/4, और 40% 2/5, यानी कि 4 रुपया का सामान कितना में बेचेगा, 5 रुपया में बेचेगा। और 5 रुपया का सामान कितना में बेचेगा, 3 रुपया में, क्योंकि लॉस हो रहा है और ये चूंकि प्रॉफिट हो रहा है। अब 100 लोग कर दीजिए, 5 से 5 कट जाएगा, 4 से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 4 रुपया का सामान कितना में बेच रहा है, 3 रुपया में बेच रहा है, यानी कि 1 रुपया, एक ही रुपया ना उसको ये नुकसान हो रहा है। 1 रुपया नुकसान हो रहा है कितना में, 4 में, तो प्रतिशत में कितना, तो 25% हो गया। इससे बेहतर क्या सोल्यूशन होगा। तो अब पढ़ना अगर चाहिएगा तो विथ इन टाइम में और समय के रहते, है ना, आपको सही पढ़ाई मिल जाए तो आपको समय रहते आपका जॉब हो जाए। नहीं तो जीवन के आखिरी उम्र तक केस डाई कर करके, है ना, रंग रंग के केस को पढ़ते रहिए, फॉर्म भरते रहिए। और अब तो वो जमाना भी नहीं रहा कि आप फिर से मैट्रिक का एग्जाम दे करके फिर से आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो टाइम लिमिट है, अगर आप ढंग से पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो हम कल भी बोले थे ये बात, आपको हमेशा जीवन भर लगते रहेगा, या कोई टीचर आपको जीवन भर समझाते रहेगा बस 2 नंबर 1 नंबर का बात है, और वो अगर सही आपका प्रोसेस नहीं, अगर सही से आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो जीवन भर वो 1 नंबर और 2 नंबर का कमी जीवन भर रह जाएगा, और कभी आपका रिजल्ट नहीं आएगा हमेशा। इसलिए पढ़ाई तो पढ़ना है ही, उसके साथ साथ आपका स्ट्रेटेजी बहुत सही होना जरूरी है। ठीक है ना, कहाँ पर समय कितना दे रहा है, कौन से टॉपिक से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, तो स्ट्रेटेजी अगर आपके पास सही है ना तो बहुत बढ़िया आपका तैयारी हो सकता है और कम समय में आप रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कर्मिक छूट वाला आ गया ना क्वेश्चन, बनाइए इसको। कर्मिक छूट 18%, 10% और 15% एकल छूट के बराबर। इसको आप लोग घर से लाइएगा बना करके, ठीक है। इतना सारा तो बता ही चुके हैं, कुछ सवाल प्रैक्टिस के लिए भी रहना चाहिए। चलिए ये सवाल देखिए, ये फिर बढ़िया सवाल, मेहनत कीजिए, है कि नहीं। अगर नहीं बने तो आप फिर आप बता सकते हैं, फिर हम उसको डाउट क्लियर करवा देंगे, ठीक है। अंकित मूल्य के 2/5 भाग विक्रय मूल्य के 5/8 भाग के बराबर है तो छूट प्रतिशत क्या है। तो छूट प्रतिशत क्या है, अंकित मूल्य के 2/5 भाग, देखिए अंकित मूल्य के 2/5 भाग, अंकित मूल्य के 2/5 मतलब मार्क प्राइस का 2/5। तो देखिए मार्क प्राइस का 2/5 भाग, ठीक है ना, विक्रय मूल्य के 5/8, यानी कि विक्रय मूल्य मतलब एसपी, एसपी के 5/8 भाग के बराबर है तो छूट प्रतिशत क्या है। बहुत आसान सा सवाल है, मार्क प्राइस है, एसपी को इधर ले आइए, ये आपका आ जाएगा 5/8 और गुने 5/2, यानी कि 25/16 हो गया आपका। 25/16 यानी कि मार्क प्राइस आपका कितना हो गया, मार्क प्राइस आपका कितना हो गया, मार्क प्राइस आपका हो गया, मार्क प्राइस हो गया 25 और एसपी कितना हो गया 16। यानी कि किसी वस्तु का अगर अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अगर अंकित मूल्य 25 रुपया है तो विक्रय मूल्य उसका कितना है, तो उसका विक्रय मूल्य है 16 रुपया। तो विक्रय मूल्य 16 रुपया है तो डिस्काउंट कितना का दे रहा है, तो डिस्काउंट दे रहा है 9 रुपया का। 9 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है तो परसेंटेज डिस्काउंट कितना कर, 9 रुपया का डिस्काउंट कितना में दे रहा है, 25 रुपया में दे रहा है। तो 100 में कितना का देगा, 100 में दे देगा 36% का। हो गया, कहाँ इसमें कुछ, तो यही सारी बातें हैं, लेकिन नहीं पढ़िए मन लगा करके, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, और मन लगा के ऐसे ही पढ़ते रहे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
हम बोले हैं ना कि 2 से 3 दिन में हर चैप्टर हम लोग कोशिश करेंगे कि खत्म करते हैं। चलो, आज सेकंड क्लास है आपका ये प्रॉफिट लॉस का। उम्मीद है कि 1 से 2 क्लास में ये भी चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग लगभग 1 घंटे क्लास में हम लोग ना 15 सवाल 20 सवाल करने का हम लोग टारगेट रखते हैं, लगभग हम लोग कर भी लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ये भी देखिए, ये भी सवाल आसान सा सवाल है। ये भी होमवर्क में ही बना लीजिएगा आप लोग। नहीं, ये तो बना चुके, ये तो हो चुका है। इसको बनाइए, बनाइए इसको थोड़ा जल्दी से। चलिए, आज का आखिरी सवाल इसको हम लोग लेते हैं। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु को 35%, 10% और 6% की क्रमिक छूट प्रदान करता है। ग्राहक को 1,000 रुपये अंकित मूल्य अंकित कोई वस्तु कितना रुपए में मिल सकती है? देखिए, वही इक्विवेलेंट डिस्काउंट वाला बात है, ठीक है ना। 35% है, तो 35% अगर दे रहा है, तो 35% दे रहा है। 35% तो कितना हो जाएगा? 7/20। 10% कितना हो जाएगा? 1/10। और 6% कितना हो जाएगा? 3/50। सिंपल सा चीज है। अब 20 रुपए का सामान कितना में? 13 में। 10 रुपए का सामान कितना में? 9 में। और 50 रुपए का सामान कितना में? 47। बस यही सारा बात। इसको करेगा तो 5 दूना 10, 50 है ना। 10,000 हो गया, ठीक है। इधर कीजिएगा, इसको गुना कीजिए, कितना आता है? ये हो जाएगा 13 नमा 117, और 117 गुना 117 गुना हो गया 47, यानी कि 7 7 49, यानी कि आ जाएगा ये लगभग 99, 5499। अब आपको क्या बोल रहा है? आपको बोल रहा है कि 1,000 रुपया का अंकित मूल्य का कितना मिलता है, यानी इसका मान कितना दिए हुए है? 7 बचे, 10 बचे, 10 9। इसका वैल्यू कितना दिए हुए? 1,000। 1,000, 1,000 दिए हुए तो कितना हो जाएगा? 1/10 यूनिट हो जाएगा। 1/10 इसमें कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 0.9, यानी कि कितना आ जाएगा? साढ़े एक। इसमें कर दिए कितना? 1/10 आ जाएगा, यानी कि 549.9, यानी कि कौन सा आ जाएगा? 550। ये आपका आ जाएगा 550। तो 550 के ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो यही है कि नहीं? और आज बेहतर क्लास हम लोग देखे, काफी सारा क्वेश्चंस भी देखे, और बहुत मजा आया होगा आप लोग को। और इसी तरीके से आप आइए, और लाइक सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जो पढ़ रहा हो काफी दिनों से और उसका रिजल्ट नहीं हो रहा, तो काफी लोगों की मदद हो जाएगी, ठीक है ना, हेल्प हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें हैं तो शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। और बढ़िया से पढ़िए, डेली वीडियो देखिए। आप देखे होंगे, देखिए मेरा एक ही सिद्धांत है कि हम कोई भी चीज तब तक शुरू नहीं करते जब तक हम प्रिपेयर नहीं रहते, और बेहतर ढंग से प्रिपेयर नहीं रहते। तो हो सकता है कि लेट हम लोग ऑनलाइन फील्ड में आए हैं, ठीक है ना, या यूट्यूब पे आए हैं, लेकिन देर पहुंचे दुरुस्त पहुंचे, और किसी से बेहतर है ना, हम लोग किसी से कम नहीं है। तो आप बस डेली वीडियो आपको डेली मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं कि डेली वीडियो आपको मिलेगा, जो भी 1 घंटे का हम बताएं वो डेली आपको वीडियो मिलेगा। आप डेली क्लास कीजिए और डेली पढ़िए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। और आते रहिए और डेली क्लास करते रहिए। और ठीक है, बाय।